19 मई 2025 की रात उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के प्रतापपुर गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। परिवार के लोग छत पर सो रहे थे। आपने अक्सर देखा होगा, गांव में लोग गर्मियों में कमरे से निकल कर छत पर सोते हैं ताकि उन्हें ठंडी ठंडी और प्यारी प्यारी हवा लगे। और ऐसा ही प्रतापपुर गांव के एक परिवार के लोग छत पर सो रहे थे और वहीं लेटा था 3.5 साल का मासूम अनिरुद्ध अपने दादा के पास। किसी को क्या पता था कि सुबह वो अब कभी नहीं जागेगा। अनिरुद्ध के पापा का नाम था सुशील। सुबह सुशील अपने बेटे अनिरुद्ध और अपने पिताजी यानी कि अनिरुद्ध के दादाजी को जगाने के लिए छत पर जाता है और बार बार अनिरुद्ध कहने के बाद भी जब अनिरुद्ध कुछ नहीं बोलता है तो वो उससे हाथ लगाकर देखते हैं और वो बार बार हिलाने पर भी जब कोई हलचल नहीं करता है तो सुशील अनिरुद्ध के पापा रोने लगते हैं और शोर मचाने लगते हैं कि आखिर मेरे बेटे को क्या हो गया। जब अनिरुद्ध कुछ बोल नहीं रहा और कुछ हलचल नहीं कर रहा तो सुशील उसको हॉस्पिटल ले गया, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा उसने सबके होश उड़ा दिए। डॉक्टर ने कहा ये बच्चा मर चुका है। ये सब सुनकर सुशील और सुशील के परिवार वाले सोचने लगे कि आखिर जो बच्चा रोज रात को अपने दादा के साथ सोता है वो ऐसे ही बच्चा रात भी अपने दादा के पास सोया था, तो आखिर उसको रात रात में क्या हो गया। सबके मन में एक यही सवाल था और इसी सवाल का जवाब सभी को जानना था। इस चीज़ की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उस बच्चे के शव को अपने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 1-2 दिन लग जाते हैं। उतने में अनिरुद्ध के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था कि आखिर 4 साल का बच्चा हमें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो लिखा था उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अनिरुद्ध की जो मौत हुई थी वो गला घोटने से हुई थी। अब पुलिस और घर वाले आपस में देख रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन घर वालों को पता था कि ऐसा कौन कर सकता है। तो शक की सुई जाती है अनिरुद्ध की मां पर। आप सोच सकते हैं एक मां पर उसी के 4 साल के बच्चे की मौत का इल्जाम लग रहा है। बहुत अजीब बात है, सुनने में भी बहुत अजीब लग रही है, लेकिन ऐसा हुआ। अनिरुद्ध की मां का नाम था मनीषा। उस पर शक क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। मनीषा और सुशील की शादी 2019 में हुई थी। शादी के 1 साल बाद यानी कि 2020 में इनकी एक बेटी हुई जिसकी 1 साल बाद ही मौत हो गई। आसपास के लोग और गांव के लोगों का कहना था कि बेटी की उल्टी दस्त आने के बाद मौत हो गई है। इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़ दिया था। बेटी की मौत से पहले मनीषा ने अनिरुद्ध को जन्म दिया था। 2022 में मनीषा को एक और बेटा हुआ जिसकी 2023 में मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि तेज बुखार में बच्चे की जान चली गई और अब 2025 जिसमें अनिरुद्ध की गला दबाकर हत्या कर दी और शक उसकी मां पर जा रहा था। शक की एक यही वजह नहीं थी, शक की एक दूसरी वजह भी थी। आज जब अनिरुद्ध की मौत हुई है उसके 1 महीने पहले मनीषा अपने प्रेमी विकास के साथ भाग गई थी। जहाँ दोस्तों 3 बच्चों की मां का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था उसी के गांव के लड़के से। जब 1 महीना पहले मनीषा 3 बच्चों को छोड़कर भागी थी तो वो अपने प्रेमी विकास के घर रहने लगी थी। आज जब अनिरुद्ध की मौत हुई है उसके 3 दिन पहले ही सुशील अपनी पत्नी मनीषा को अपने बच्चे अनिरुद्ध का वास्ता देकर लेकर आया था कि तुम्हें मेरे बच्चे की कसम है कि तुम घर चलो। अब जो गलती तुमसे हुई है या थोड़ी बहुत मुझसे हुई है उसको भूल जाते हैं और अपने बच्चे की खातिर इस शादी को आगे लेके चलते हैं। और मनीषा मान जाती है और वो घर आ जाती है। लेकिन शायद सुशील और अनिरुद्ध को ये नहीं पता था कि जिसको हम घर लेकर आ रहे हैं वो अब मान नहीं रही है। उसका सारा दिमाग बदल गया है। उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था किसी को नहीं पता था। पुलिस मनीषा को गिरफ्तार कर लेती है और अच्छे से पूछती है। पहले तो मनीषा मना करती है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो वो सारी बातों को कबूल कर लेती है। वो कहती है कि ये मेरा 4 साल का बच्चा मेरे और विकास के प्यार में बाधा बन रहा था। यार वो कैसी माँ होगी जिसने 9 महीने कोख में पाला वो बच्चा, वही बच्चा आज उसको अपने प्यार के बीच में दीवार लग रहा था। वो कैसी माँ है। माँ के नाम पर भी एक कलंक है। पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने हत्या कैसे की,
तो मनीषा ने बताया 19 मई की रात थी। रात को सुशील घर पर नहीं था। मनीषा ने बेटे अनिरुद्ध को दादा के पास से उठाया और छिपकर उसे नीचे कमरे में ले गई। फिर उसी तावीज की डोरी से जो उसने अपने गले में पहन रखा था उसी से उसका बड़ी सफाई से दम घोट दिया, बिना किसी शोर के और बिना किसी पछतावे के। और फिर लाश को उसी जगह रख दिया जहां वो पहले से था, अपने दादा के पास, ताकि कोई सवाल ना उठा सके, ताकि लगे कि मौत अचानक हुई है। यार कैसी माँ होगी। मुझे तो माँ कहने में भी बड़ा घिन सा आ रहा है कि ये माँ नहीं, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। जब इस मौत का खुलासा हुआ तो पुलिस और परिवार वालों को उनके जो पिछले 2 बच्चों की मौत हुई थी उन पर भी संदेह हुआ कि शायद वो एक बीमारी का शिकार थे या फिर उन्हें भी इस डायन माँ ने डस लिया था। और इसी की छानबीन अभी पुलिस कर रही है। और मनीषा का आशिक विकास अभी फरार चल रहा है। जब विकास पुलिस के हाथ आ जाएगा तो शायद और कड़ी इसमें खुल सकती है कि क्या उनका प्लान था। जो शायद मनीषा ने किया है उसका कानून फैसला करेगा, लेकिन समाज पहले से ही अपना निर्णय दे चुका है। वो माँ अब हत्यारन बन चुकी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उसने मारा, सवाल ये है क्या ये सब शुरू से प्लान था। जब से पहली बार मनीषा भागी थी, एक माँ जिसने प्यार में अंधा होकर अपने 3 बच्चों को खो दिया, वो भी अपने ही हाथों। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये उस प्यार की सच्चाई है जिसमें न इंसान बचा और न इंसानियत। लास्ट में बस मैं एक बात ही कहना चाहूँगा, ऐसी डायन माँ के लिए आप 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही सच्ची घटना के लिए, तब तक के लिए बाय।